दिस इज दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ आधुनिक इतिहास का प्रैक्टिस सेट 17 और ये क्वेश्चंस आपके यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और भी सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफी यूजफुल होने वाली है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन आप लोग को और बतानी थी कि अब आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग टॉपिक पे आते हैं कि किस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी, तिलक और सुभाष चंद्र बोस का क्या योगदान था, इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किए थे। तो उसमें कुछ क्वेश्चंस बच गए थे, अब हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे आज के सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने पहली बार भाग लिया था। ऑप्शन ए है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन सी तृतीय गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसके फलस्वरूप 1931 के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया। परंतु क्या है कि इस सम्मेलन में कोई समझौता नहीं हो सका, ये इसका कोई निष्कर्ष ही नहीं निकला। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के आयोजन का केंद्र था। ऑप्शन नंबर ए सेंट जेम्स पैलेस, ऑप्शन नंबर बी किंग्सले पैलेस, ऑप्शन बी बकिंघम पैलेस, ऑप्शन डी है 10 डाउनिंग स्ट्रीट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सेंट जेम्स पैलेस। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 1931 ईस्वी में हुआ था का जो आयोजन है सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था, जिसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के आयोजन का केंद्र था सेंट जेम्स पैलेस। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया कि गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शन ए जी.के. गोखले ने, ऑप्शन बी बी.जी. तिलक ने, ऑप्शन सी एम.जी. रनाडे ने, ऑप्शन डी एम.के. गांधी ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बी.जी. तिलक ने। ठीक है, गीता रहस्य पुस्तक बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई थी। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1939 ईस्वी में जो है निम्न में से किस संस्था की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए है इंडियन एसोसिएशन, ऑप्शन बी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ऑप्शन सी फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन डी है विश्व भारती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फॉरवर्ड ब्लॉक। 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया और यह कार्य सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी सम्मेलन में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद किया था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसको भारत के राजनीतिक असंतोष का जनक कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी सरदार भगत सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक। सर वैलेंटाइन शिरोल ने उन्हें जो है भारतीय अशांति का जनक कहा था। ठीक है, तो भारत का जो राजनीतिक असंतोष का जनक किसे कहा गया था, तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था, तो वो थे सर वैलेंटाइन शिरोल ने ऐसा उन्हें कहा था। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की। ऑप्शन नंबर ए पूना में, ऑप्शन नंबर बी बम्बई, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी अमृतसर। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइएगा। मेरे साथ साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते चलिए, तभी आप लोग अपने आप को परख पाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पूना। ठीक है, बाल गंगाधर जो तिलक है वो के द्वारा 28 अप्रैल 1916 को बेलगाम में होम रूल लीग की स्थापना की थी और इसके प्रमुख जो सदस्य थे वी.एस. मुंजे थे, आर.पी. करधीकर एवं जी.एस. खारपड़े, ये जो थे आप इस सदस्य जो थे ये प्रमुख थे 3 सदस्य। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक जो है होम रूल की स्थापना पूना में की थे। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है,
पूछा गया कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ओपिनियन प्रकाशित होता था। ऑप्शन नंबर ए फ्रांस में, ऑप्शन बी इंग्लैंड से, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका से, ऑप्शन डी है अमेरिका से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अफ्रीका से। तो कुछ डिटेल से इसको हम लोग जान लेते हैं कि 1893 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका एक मामले में के सिलसिले में गए थे वहां पे दक्षिण अफ्रीका में, और वे वहां पे 22 साल तक रुके थे और इस दौरान भारतीय के समस्या के बारे में वहाँ की जो सरकार को अवगत कराते रहे। और इसी बीच दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन प्रकाशन का प्रारंभ किया था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, इंडियन ओपिनियन प्रकाशित होता है तो वो दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि 2 INA मुख्यालय जिन्हें सुभाष चंद्र बोस ने स्थापित किया था स्थित थे। ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर एवं टोक्यो में, ऑप्शन नंबर बी टोक्यो एवं रंगून में, ऑप्शन सी जर्मनी एवं जापान में, ऑप्शन डी रंगून एवं सिंगापुर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर एवं टोक्यो में। ठीक है, 2 INA जो है मुख्यालय जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने स्थापित किया था तो वो स्थित है सिंगापुर एवं टोक्यो में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, 1938 में ईस्वी में राष्ट्रीय योजना समिति की नियुक्ति किसने की थी। ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय योजना समिति का क्या है गठन किया, और इस समिति के गठन का उद्देश्य देश के विकास के बारे में योजना बनाना था। तो 1938 में ईस्वी में योजना समिति की नियुक्ति किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। और मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी बता दूं कि आज का जो सेशन है, हाँ, आधुनिक इतिहास का ये लास्ट सेशन होगा, क्योंकि आपका जितना भी मुझे पढ़ाना था TGT में, जितना भी प्रैक्टिस करवाना था वो मैंने इतना में कंप्लीट करा दिया। अब उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाऊंगी। ठीक है, प्राचीन का इतिहास पढ़ाने वाली हूँ, तो आप रेडी रहना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी है दक्षिण पूर्व एशिया, ऑप्शन नंबर सी है इटली, ऑप्शन नंबर डी है जापान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिण पूर्व एशिया। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना दक्षिण पूर्व एशिया में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार से संबोधित किया है। ऑप्शन नंबर ए गोविंद वल्लभ पंत, ऑप्शन नंबर बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरोजनी नायडू। किसने सुभाष चंद्र को बोस को मतलब भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार से संबोधित किया है, तो वो है सरोजनी नायडू ने ऐसा संबोधित किया। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के स्वतंत्र भारत की सरकार का उद्घाटन कहां पर किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर में, ऑप्शन नंबर बी टोक्यो में, ऑप्शन सी कलकत्ता में, और ऑप्शन डी है रंगून में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिंगापुर में। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की सरकार का उद्घाटन सिंगापुर में किया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, आगामी पीढ़ियां शायद ही विश्वास करें कि ऐसा रक्त मांस का मानव कभी पृथ्वी पर अवतरित हुआ था। महात्मा गांधी के विषय में किस व्यक्ति ने यह विचार व्यक्त किया था। ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऐसा
विचार व्यक्त किया था एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। पूछा गया है कि पुस्तक एट द कीट ऑफ महात्मा गांधी के लेखक थे। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी आचार्य विनोबा भावे, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एट द जो है फीट ऑफ महात्मा गांधी नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और राजेंद्र प्रसाद जो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है। और इन्होंने गांधी जी से प्रभावित होकर इस पुस्तक को लिखा था, जिसमें गांधी जी के भारत को मतलब स्वतंत्रता दिलाने में किए गए प्रयासों का उनका वर्णन किया गया है इस पुस्तक में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। पुस्तक एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा मतलब से या से सही है। फर्स्ट आपका कथन वाले क्वेश्चन है कि 1920 जो स्टेटमेंट है, फर्स्ट में दिया है कि 1920 ईस्वी में उन्होंने असहयोग आंदोलन आरंभ किया। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि उन्होंने ग्राम उद्योग संघ प्रारंभ किया था। नीचे दिए गए कुटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ से आपको सही उत्तर देना है। तो देखिए, ये जो स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है कि 1920 ईस्वी में उन्होंने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि 1920 में ही असहयोग आंदोलन का आरंभ हुआ था। उन्होंने ग्राम उद्योग संघ प्रारंभ किया था, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। और ये क्वेश्चंस आपका LT ग्रेड LT में ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चंस है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिएगा, पूछा गया है कि आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था। ऑप्शन नंबर ए SC बोस, ऑप्शन नंबर बी रास बिहारी बोस, ऑप्शन सी कैप्टन मोहन सिंह, ऑप्शन डी लिखित में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कैप्टन मोहन सिंह। तो देखिए, इसका डिटेल से मैं आपको समझाती हूँ कि जो आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति कैप्टन मोहन सिंह थे। 28 से 30 मार्च 1942 को टोक्यो में भारतीयों का एक सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस एवं निरंजन सिंह गिल के सहयोग से भारतीय राष्ट्रीय सेना मतलब INA का गठन हुआ और रास बिहारी बोस इसके प्रथम अध्यक्ष थे। तो इस क्वेश्चन का जो आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था, तो कैप्टन मोहन सिंह थे। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी JB कृपलानी, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी अबुल कलाम आजाद। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, JB कृपलानी। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ादी के समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। JB कृपलानी 23 नवंबर 1946 को मतलब 46 ईस्वी के मेरठ अधिवेशन में अध्यक्ष बने और नवंबर 1947 ईस्वी तक अध्यक्ष बने रहे, ठीक है। और JB कृपलानी एक शिक्षक भी थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19, सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीन भारत की अस्थायी सरकार के गठन की घोषणा की। कब की, ये आपको डेट बतानी है और ईयर बताना। 19 अक्टूबर 1943 को, ऑप्शन नंबर बी 20 अक्टूबर 1943 को, ऑप्शन सी 21 अक्टूबर 1943 को, ऑप्शन डी 24 अक्टूबर 1943 को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 21 अक्टूबर 1943 को। उन्होंने जैसे 1944, और एक चीज़ और बता दूं कि 1944 ईस्वी में रंगून में जो है रंगून से रेडियो पर जो है गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कह करके संबोधित किया था ना सुभाष चंद्र बोस ने। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीन भारत की अस्थायी सरकार के गठन की जो घोषणा की थी वो 21 अक्टूबर 1943 को की थी। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट देखिएगा आप, सूची वाले क्वेश्चंस है। सूची फर्स्ट सुमिलित करने वाले क्वेश्चंस, मैच द फॉलोइंग। सूची फर्स्ट सूची सेकंड को सुमिलित कीजिए और दिए गए कुटु का उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में कुछ आपके नाम दिए गए, आपका ये ईयर दिया गया है, बताया गया है कि क्रिप्स मिशन कब आया, गांधी जिन्ना वार्ता कब हुआ, ये सब आपको बताना है। शिमला कॉन्फ्रेंस कब हुआ, कैबिनेट मिशन कब हुआ, किस ईयर में हुआ, और नीचे आपके कूट दिए गए हैं, आपको सही आंसर यहाँ से चूज करने। तो सबसे पहले हम लोग मिलान कर लेते हैं। तो क्रिप्स मिशन कब मतलब हुआ था, तो ये हुआ था 1942 में। तो ये थर्ड ऑप्शन से मैच हो। गांधी जिन्ना वार्ता कब हुई थी, तो ये हुई थी 1944 में। शिमला कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, तो ये हुआ था 1945 में। और कैबिनेट मिशन कब हुआ था, तो 1946 में। कैबिनेट मिशन जब भारत आया था कैबिनेट मिशन का जो गठन 1946 में हुआ था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका बनेगा कूट, जो बनेगा थर्ड बन रहा है। उसके बाद आपका फर्स्ट बन रहा है, फोर्थ बन रहा है और सेकंड बन रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ और सेकंड, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं। ठीक है, ये टीजीटी का ही क्वेश्चन है, पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि नेहरू की अंतिम सरकार के वित्त मंत्री का नाम था, क्या नाम था आपको बताना। ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन बी मोहम्मद अली, ऑप्शन सी सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन डी है लियाकत अली खान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लियाकत अली खान। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन नंबर ए सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी राधा कृष्णन, ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी सी राजगोपालाचारी। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल से बता देती हूँ। जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड लुई माउंटबेटन थे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड लुई माउंटबेटन थे, जिनका कार्यकाल 1947 से 48 तक था। ठीक है, और जो उनके त्याग पत्र देने के बाद राजगोपालाचारी भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने, जिनका कार्यकाल कब से कब तक था, 1948 से 1950 तक था। ठीक है, तो ये आपने जान लिया। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो सी राजगोपालाचारी। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, सत्ता का लालच भी भारत के विभाजन को स्वीकार करने का एक कारण था, और यह किसने कहा है। ऑप्शन नंबर ए माइकल ब्रीचर ने, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी माउंटबेटन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माइकल ब्रीचर। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वहीं पे माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई थी, कब की गई थी, ये आपको डेट और ईयर बताना। ऑप्शन नंबर ए 13 जून 1947 में, ऑप्शन नंबर बी 3 जून 1947 में, ऑप्शन सी 3 जुलाई 1947 में, ऑप्शन डी 13 जुलाई 1947 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 जून 1947 में। ठीक है, माउंटबेटन योजना प्रस्तुत कब की गई थी, 3 जून 1947 में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, पाकिस्तान कब बना था। ऑप्शन नंबर ए 13 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी 14 अगस्त 1947 को, ऑप्शन नंबर सी 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन डी 16 अगस्त 1947 को। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14 अगस्त 1947 को। 14 अगस्त 1947 को जो है पाकिस्तान का निर्माण हुआ, और पाकिस्तान के पहले गवर्नर जो जनरल थे मोहम्मद अली जिन्ना तथा प्रधानमंत्री लियाकत अली बने थे। पाकिस्तान शब्द का जो निर्माण है वो चौधरी रहमत अली ने किया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया, ये आपको बताना। ऑप्शन नंबर ए 24 मार्च 1946, ऑप्शन बी है 24 अप्रैल 1946, ऑप्शन सी 24 मई 1946, ऑप्शन डी 24 जून 1946। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 24 मार्च 1946। ब्रिटेन के लेबर पार्टी के नेता इटली ने जनवरी जो है 1946 ईस्वी को भारतीय नेताओं के से बातचीत करने के लिए एक संसदीय दल भारत भेजने का निर्णय लिया, जिसमें एक स्टैफर्ड क्रिप्स
एवी अलेक्जेंडर व पैंथिक लॉरेंस थे, जो 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा और जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 24 मार्च 1946 को। तो ये आपका टीजीटी हिस्ट्री में क्वेश्चंस पूछा हुआ, पीजीटी हिस्ट्री का है, 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऑप्शन में इज करेक्ट आंसर। तो आज के 26 क्वेश्चन ही आपके बचे थे इस टॉपिक से, जो मैंने आपको करा दिया। और उसी के साथ साथ आपका जो है मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास आपका कंप्लीट होता है। आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको आधुनिक इतिहास का जितना भी मैं 17 प्रैक्टिस सेट कराई हूँ वो आप पूरा करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें। उसी से मैंने जितने भी आगे पीछे जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहे हैं उसको भी मैंने कराए हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके आते हैं, ठीक है। तो जो लोग कुछ प्रैक्टिस जिनका छूट गया है वो आप उसमें जा करके मेरे चैनल पे विज़िट करके वहाँ पे अपना कंटिन्यू देखा कीजिए। आप बुक्स पढ़िए, उसके बाद डेली आप एक प्रैक्टिस लगाइए, उसके बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मेरे क्वेश्चंस कितने सही हो रहे हैं। चलिए फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ाऊंगी, प्राचीन का इतिहास, उसमें मैं आपका सिंधु घाटी सभ्यता से स्टार्ट करूंगी, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए जिससे और भी लोग ये वीडियो को देख पाएँ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।